ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है और उसके साथ साथ एलपीएस के हमारे उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय वर्षा सिंह जी, हमारे एलपीएस के मैनेजमेंट के सभी आदरणीय सम्मानित पदाधिकारी सर, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सभी आदरणीय हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सबको नमस्कार। और खास करके सर्वसर साहब को जो हमारे जिला के युवा कार्यक्रम अधिकारी हैं और जिन्होंने वाकई बहुत लगन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की है। और दिल्ली शहर जाकर हम लोगों के टीचर पिछले 30 साल से बसे हुए हैं। आपको भी मैं सादर नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने मेहनत के साथ हमारे प्राथमिक आश्रम के बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपको बहुत कबो देहाती को मकर सकी है, क्योंकि इसमें एक विषय ये भी है कि अपनी विरासत, तो हम लोग पहले बोलते विरासत को लेके चले आगे और देहाती में बोलने तो ठीक रही, बिल्कुल। पर इसका उद्देश्य हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा पढ़ के जो इसकी पहली लाइन जो आपने हमें कागज दिया है कि राष्ट्र की समूह विरासत, संस्कृति और मूल्यों को जागरूक करने के लिए ये बृहद प्रोग्राम हो रहा है। अब कोई पूछेगा इसकी जरूरत क्या है? बच्चों का मतलब होगा कि एक्सरसाइज को लेकर किया क्या जा रहा है, क्यों? आप लोगों के मन में तमाम सवाल होंगे। अभी जो एक कविता का प्रतियोगिता हुआ था कविताओं का, उसमें या तो आप लोगों ने अपने मन से मन की बात की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की मन की बात कहते हैं, या आप लोगों ने जो इस कागज में छपा है उस उद्देश्यों को लेकर लिखा, लेकिन लिखा बहुत अच्छा। और जो हम लोग सुन रहे थे वो केवल एक कविता ही नहीं थी। उस कविता के माध्यम से जो हमारे देश के युवा हैं और खास करके जो हमारे इस ग्रामीण अंचलों पिछड़े जगहों के जो बच्चे हैं, उनकी जो सपने हैं, उनकी जो सोच है, उसमें एक ये भी लिखा है कि नागरिकों के बीच में कर्तव्य की भावनाओं का विकास करना। हम उस दोनों चीजों को कनेक्ट करना चाहते हैं जो हमने आज आपके कविताओं में सुना, जो बातें, और जो यहाँ पे 5 नंबर पे है कि कर्तव्य की भावना के विकास है। हम लोग जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने सपना अपने इस कविता में पढ़ा है, या जहाँ भी हम अपने समाज और देश को आगे देखना चाहते हैं, वो करेगा। सवाल इसका कि उसको करने के लिए किसके पास अधिकार है, किसके पास जिम्मेदारी है, किसके पास ताकत है। हम लोग वाकई बहुत सारी चीजें चाहते हैं और हम लोग अपने अधिकारों को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अपने अधिकारों को लेकर अक्सर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हुआ करता है, अक्सर कहीं ना कहीं शहर बंद हुआ करते हैं, तमाम चीजें होती। ये हम लोग का अधिकार, हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, इसकी हम लोगों को दाबी नहीं सिखाएंगे। लेकिन जो ये बात है कि हम उनका कर्तव्य है, हमारे हर अधिकार के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी भी जुड़ी रहती है। और जब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तब तक जिस तरह हम 2024 में या जो हम लोग का अमृतकाल पूरा होगा, जिस पड़ाव पर अपने देश समाज को देखना चाहते हैं, वो हम लोग वहां नहीं। हम अक्सर देखा कभी का मलकापुर जाएगा, ढूंढना डालेगा, सवेरे सवेरे कपो जल्दी होती तो क्या देखते हैं हम कि जो सड़क के बगल में दुकानें बनी है, पूरे दिन का कचरा अपने दुकानदार भाई लोग, अपने घर वाले आके उसी पीडब्ल्यूडी रोड पर ऐसे रहे। ठीक, कितना गंदा लगता है। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, सुबह लोग एक साफ स्वच्छ वातावरण देखना चाहते हैं, लेकिन देखने को क्या लगता है, यही हम लोग का घर है। या तो बहुत से लोग अगर ये सोच रहा हूँ कि बड़े होकर पढ़ लिख कर अच्छी डिग्री से यहाँ जाकर विदेश पढ़ना तो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर जहाँ तक हमें पता है 95% 98% हम लोगों का एक ही घर है और उस घर का नाम है भारत, इंडिया। और उस घर को साफ रखने के लिए हर मामले में हम केवल फिजिकल कि यहाँ गंदगी ना हो, झाड़ू पोछे बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मानसिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं।
हम एक मानसिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर अपने घर को, अपने समाज को, क्योंकि हम लोग उसी में रहना, यही हमारा परिवार है, तो इसको आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ी ताकत जो है वो आज हमारे सामने बैठी है, वो हमारे देश के नवयुवक। और आप लोग क्या करेंगे, इसी में एक पॉइंट है जो 2 नंबर पे है, गुलामी की मानसिकता के सभी निशान को। जब हमारा कोई गरीब आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है काम लेकर, अधिकारी से पैसे मांगता है, तो हमारा कमजोर आदमी क्या करता है? वो क्या अपनी आवाज उठाता है? वो क्या मना करता है? वो क्या करता है? वो पैसे देके काम आगे बढ़ाता है। लेकिन आज की सच्चाई है कि कितने लोग आवाज उठाते हैं, कितने लोग कहते हैं पैसा नहीं? इसमें दोनों ऊपर के लोग तक पहुंचते हैं। हमारी बच्चों की मानसिकता क्या है? हमारे बच्चे सोच क्या रहे हैं? किस चीज पर क्रिटिसाइज हो रहे हैं, किस चीज की आलोचना हो रही है, किस चीज की तारीफ हो रही है, ये चीज अब ऊपर लोगों तक पहुंचने लगी है, उससे बदलाव आ रहा है। लेकिन हालात क्या थी कि हम लोग पढ़ लिख के अगर कोई भी सरकारी अफसर बन जाता है, इसको जनरलाइज में मत दीजिएगा, सभी ऐसा नहीं है, लेकिन एक मानसिकता जरूर होती है कि अगर कोई नेता है, हम MP बन गए या कोई अधिकारी बन गया, तो सेवा भाव से नहीं है, वो वही जो हम लोगों ने सालों साल गुलामी के सालों में देखा है, हम लोग के जेनेटिक उसमें आ गई है कि हम लोग राज करने के हैं, हम लोग दूसरे के ऊपर अपना पावर दिखाने का है, सेवा भाव से नहीं है। और ये बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी को दूर किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जब 2014 में आप लोगों को प्रधानमंत्री बनाया। और पहले व्यक्ति थे कि जो जाते जब पार्लियामेंट में पहुंचे पहली बार, तो वही स्टेप, वही चीजें जिसमें हजारों बार हम लोग ऊपर नीचे जा चुके हैं, वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मत्था टेका और अपने पहले भाषण में कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का प्रधान सेवक बन गया। लेकिन वो सेवा भाव के देश के एक आदमी के दिमाग पर उससे तो देश बदलने वाला नहीं। वो सेवा भाव हम लोग के मन में भी होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर कुछ ना कुछ इस समाज के लिए छोटी सी चीज। आप घर से निकले, कागज का लिफाफा, प्लास्टिक का लिफाफा पड़ा हुआ है, वही अगर आप उठा के किराने कर दीजिए, तो भी अपने आप में एक मानसिकता डेवलप होती है, बढ़ती है, और इसको देखा देखी धीरे धीरे हमारा देश भी आगे इस मानसिकता की जरूरत है, जो कर्तव्य भावना की जरूरत है, जो जिम्मेदारी की जरूरत है देश को आगे लाने के लिए, ये धीरे धीरे। एक दृश्य याद आता है, हम जब बहुत पहले थे, छोटे थे जब, और पढ़ाई लिखाई करके कॉलेज के बाद हमने भी सोचा कि बाहर चला जाए, MBA वगैरह किया जाए। ह्यूस्टन एक शहर है, वहाँ गए थे, वहाँ हमने MBA वगैरह किया था। थोड़े कुछ महीने क्या था, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वापस आ जाना पड़ा। जो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर, हम भी गए, हम हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूरे प्रोग्राम सबका उठ गया, करीब 2-3 घंटे का प्रोग्राम था। हम काफी सोच रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूस्टन जैसा शहर में क्या किया, पूरे गए 2-3 घंटे केवल अलग अलग तरह के बॉलीवुड के म्यूजिक और बॉलीवुड के डांस करें, और कुछ नहीं। हम लोग की विरासत या हम लोग की वो कुछ अलग ही और बहुत ही मतलब कार्यान्वित करने वाला है, उसका डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन आप धीरे धीरे हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ और जो पिक्चर या सीरियल बन रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग की जो असली कल्चर है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन मेरा आपसे कि हमारी जो असली विरासत है, और हम किसी धर्म को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, हम इस पूरे देश को लेकर बात कर रहे हैं। सारे धर्म सबने कंट्रीब्यूट किया है, सबने अपना अपना उन्होंने इसमें इस देश के कल्चर में कंट्रीब्यूशन किया है। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, जापान। जब ये हम कल्चर की बात कर रहे हैं और हमने बॉलीवुड की बात की, तो उसी के साथ साथ हम आपको जापान को उदाहरण देना चाहते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का क्या हुआ, आप लोगों को पता है क्या हुआ था, बताइए।
2 एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा में चलाए गए थे और पूरा देश तहस नहस हो गया था। वहां का कोई कारोबार, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस नहीं। और उसके पहले युद्ध में उसका वैसे ही सरकारी खजाना बहुत खतरनाक था। और आज जापान कहाँ है? इस दुनिया के जो हम लोग इसको डेवलप कंट्रीज कहते हैं, डेवलप नेशन कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, उससे टॉप अगर 1 नंबर पे रहा तो इतना बड़ा देश है। 2-4 द्वीपों का सोचना नहीं, द्वीप तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य द्वीप जहां पे लोग रहते हैं, जहां कारोबार होता है, मुख्य रूप से 4 ही है। कैसे पहुंच गया वहां? हमें एक बार मौका मिला था क्या करना है, का ग्रुप क्या वहां की खासियत यह है कि उन्होंने मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन उनकी जो कल्चरल वैल्यूज है, जो उनके सांस्कृतिक जो उनकी विरासत है, जो उनका पुराना कल्चर है, उसको इसलिए आज वो इस दुनिया में इतने पूछ नहीं। हम लोग को अपना कल्चर नहीं, जिस दिन हम लोग अपना कल्चर भूल जाएंगे, जिस दिन हम लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत भूल जाएंगे, तो हम लोग रूटलेस कहते हैं कि समाज में फिर हम लोग अपनी आइडेंटिटी